चंदनाचे पेन होऊन बोधिवृक्षाचे केले पान, घामाची करुण शाई भीमानं लिहिलं संविधान, घामाची करुण शाई भीमानं लिहिलं संविधान. नागपुर का ये संविधान चौक है. आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का महाप्रयाण दिवस है. इजेड खोबरागड़े साहब IAS सेवानिवृत्त इस समय हमारे साथ हैं. संविधान फाउंडेशन के साथ संविधान पर जागरूकता अभियान को अब तक चलाए रखे हैं और बड़ी ताकत से संवैधानिक मूल्यों के प्रति, उनके नागरिकों के कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारियां, उनके अधिकार, इन सब के प्रति जागरण करते रहते हैं. इजेड सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहेब का जो आंदोलन है, इस आंदोलन पर एक बात ज़रूर कही जाती है और बाबा साहेब भी इसके प्रति आग्रही रहे कि राजनीतिक लोकतंत्र जो है ये तब तक अपने सक्सेस की ओर नहीं जा पाएगा जब तक आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र को हम मजबूत नहीं करेंगे. आज बाबा साहेब का महाप्रयाण दिवस है. आपको क्या लगता है कि ये सामाजिक लोकतंत्र ये क्या संकल्पना है, आर्थिक लोकतंत्र ये क्या संकल्पना है? ऐसा है कि ये सही है, बाबा साहब ने ये कहा है और संविधान सभा में भी 25 नवंबर 1949 को जो उनका कंक्लूडिंग भाषण था उसमें भी कहा है कि ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में उसका परिवर्तन जल्दी से जल्द होना चाहिए. तो ये सोशल डेमोक्रेसी क्या है? तो सोशल डेमोक्रेसी वे ऑफ लाइफ है. उसमें स्वतंत्रता है, बंधुता है, उसमें जिसे कहते हैं कि हम लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, ये वे ऑफ लाइफ है. ये बाबा साहब का कहना था. हमें राजकीय स्वतंत्रता तो मिली लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ मिली? जब तक व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है कि सबको समान अधिकार भी मिले और सबको आगे बढ़ने का मौका भी मिले. तो ये उनका जो चिंतन था या उनका आंदोलन था शुरू से, वो सामाजिक क्रांति का था. वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब भी सामाजिक क्रांति का ही आंदोलन था. महात्मा गांधी पॉलिटिकल स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, फ्रीडम मूवमेंट, और बाबा साहब सामाजिक क्रांति के लिए कि इस देश के इंसान को, कोई भी इंसान हो, उसको इंसानियत का दर्जा मिलना चाहिए, उनके हक है, उनको हक मिलना चाहिए, उनके हक की रक्षा होना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिए. तो ये मूलभूत है. इसके लिए किस तरह के प्रयास करने होंगे कि ये हम हमारी सोसाइटी में देख सकें? नहीं, तो प्रयास ऐसा है कि ये जब संविधान में मौजूद है, ये वैल्यूज़ मौजूद है, प्रियम्बल हम देखेंगे या पूरा संविधान भी अगर हम देखेंगे, फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे, हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कहते हैं, कि ये सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का है उसमें ये चीज़ है, सामाजिक आर्थिक न्याय. हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक आर्थिक न्याय है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का प्रावधान है. आर्टिकल 46 देखेंगे तो उसमें भी वही है कि ये देश का जो दुर्बल घटक है, जो नागरिक है, उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और विशेषतः जो अनुसूचित जाति जमाती के लोग हैं उनको भी ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए. आदमी को लगता क्या है? आदमी का सिर्फ आदमी होना पूरा नहीं है, तो उसे अब वो ज़िंदगी जो सम्मान की है, डिग्निफाइड लाइफ, हम मीनिंगफुल लाइफ कहते हैं, वो होना चाहिए. और बाबा साहब का सारा प्रयास और बाबा साहब का पूरा आंदोलन जो है वो इसी दिशा में था कि हर इंसान को बराबरी का दर्जा मिले, बराबरी का हक मिले और हक का प्रोटेक्शन हो. और इसीलिए संविधान में ये सारे प्रावधान आए. तो आप जो कह रहे हैं कि जब संविधान जिन लोगों के हाथ में है, चाहे प्रशासन के लोग हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, जो भी संविधान की नीति के तहत, संविधान के तहत ही जो राजकीय पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, वो सत्ता स्थापन करती है, उनके हाथ में पावर आता है वो कानून को इम्प्लीमेंट करना, संविधान की नीतियों का, वो लोग ईमानदार होने चाहिए, वो उनका कमिटमेंट. मतलब ये पहली शर्त मान ली जाए. बिल्कुल. और बाबा साहब ने यही कहा था. अगर हम भाषण पढ़े, वो बाबा साहब का हम बार बार इसलिए कहते हैं कि 25 नवंबर 1949 का
भाषण पढ़े तो उसमें उन्होंने यही कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाले लोग प्रामाणिक होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए। तो फिर अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों के हाथ में संविधान है वो लोग ऑनेस्ट है क्या, वो प्रामाणिक है क्या, वो देश को सर्वोच्च स्थान पे रखते हैं क्या, वो देश के जो शोषित वंचित वर्ग है उनकी भलाई के लिए कितना काम करते हैं। अगर नहीं करते तो नागरिक के तौर पर हमारा भी अपना एक कर्तव्य बनता है कि हम सत्ता से सवाल पूछें। अगर वो नहीं करे और हम भी सवाल नहीं पूछे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमेशा क्रांति के लिए, परिवर्तन के लिए आंदोलन करना होगा, वो भी डेमोक्रेटिक वे में करना होगा, संविधान के तहत करना होगा। यही तो बाबा साहब का संदेश है। स्वतंत्र जब तक आता नहीं तब तक राज्य से जो स्वतंत्र है वो वोटिंग से रहेगा, वो परमानेंट नहीं रहेगा। जी, ये दो विंग्स है, सोशल अवेकनिंग और आर्थिक, ये परमानेंट विंग है। इसमें बाबा साहब का जो मिशन है, ये मिशन राजनीति के यशस्वी करने के लिए ये दो विंग के ऊपर पार्लियामेंट में और विधानसभा में भी एक जाने का रास्ता बाबा साहब ने जो बताया है। 17 सितंबर 1943 को बाबा साहब ने वर्कर स्टडी कैंप में बताया था कि कामगारों को प्रथमतः शॉर्ट टर्म में कंट्रोल करना चाहिए राज्य सत्ता के ऊपर में। 33% रिजर्वेशन जो है वो क्लास में आया है, बट लोकल गवर्नमेंट जो बोलते हैं हम लोग पंचायत उसमें आया है। बट अभी तक वो बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा जो असेंबलीज है, विधानसभा और लोकसभा में अभी तक नहीं हुआ है। जब वुमन रिप्रेजेंट करेगी तो तभी एम्पावरमेंट के लिए कार्यक्रम आदमी वो वुमेन की जो सिचुएशन से कंडीशन है वो नहीं कर पाएंगे। समता सैनिक दल का एक बड़ा ग्रुप चैत्य भूमि पर भी होता है, लेकिन नागपुर में भी समता सैनिक दल जो यहाँ संविधान चौक पर जो लोग आते हैं वहाँ भी सेवा सुरक्षा में लगा रहता है। साहब, एक बात समझना चाहेंगे कि बाबा साहेब बड़े आग्रही थे समता के प्रति, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, ये उनके आंदोलन के ध्येय भी रहे। और समता सैनिक दल के आप एक वरिष्ठ सैनिक हैं, कमांडेंट हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि समता को स्थापित करने का बाबा साहेब का जरिया क्या था? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये आपसे, और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इसी के माध्यम से हम लोग और समाज के सभी घटकों को एक करने का जो जिम्मा लेते हैं उसको, उस बात को सराहना समझते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना की थी, उसके पहले भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये चाह थी कि जो समाज में मैं पैदा हुआ हूँ उस समाज में एक शिस्तबद्धता अगर आती है तो ये समाज इस देश को एक दिशा दे सकता है। और इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आज 68वीं ये है महापरिनिर्वाण दिवस है। 68 साल बीत गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, आज फिर भी बाबा साहब का नाम इस देश में चल रहा है। वो इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान दिया है। अगर कोई दूसरा संविधान देता है इस देश में तो ये देश में संविधान नहीं चलता। और जब तक डॉक्टर बाबा साहब का नाम है और जब तक संविधान है तब तक बाबा साहब का नाम है। हम समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दिशा और उनके निर्देश पे यहाँ सेवा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। समता सैनिक दल दीक्षा भूमि पे सेवा देती है, चैत्य भूमि पे सेवा देती है, महू में सेवा देती है। जहाँ जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का गढ़ है ये समता सैनिक दल, वहाँ सभी को हमने निर्देश दिए हैं कि अपने अपने कस्बे में, अपने एरिया में अपना कार्यक्रम करें और समता सैनिक दल के माध्यम से समाज की सेवा और सुरक्षा प्रदान करें। समानता स्थापित करने का क्या वो सूत्र हो सकता है कि जिससे हमारे भारतीय समाज व्यवस्था में समानता को स्थापित किया जाएगा? ये क्या केवल शासन के स्तर पर, केवल प्रशासन के स्तर पर होगा या नागरिकों की ओर से भी इसमें कोई पहल की जाएगी? हम लोग इतने अल्पसंतुष्ट हो गए हैं कि हम हर बात को सरकार पे ढकल देते हैं। जिम्मा हमारा भी है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने आम्ही भारताचे लोक, भारताचा एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा संकल्प करून दिलेला आहे आम्हाला।
आम्हाला प्रत्येकाची प्रतिष्ठा जोपासण्याचा अधिकार दिलेला आहे, प्रत्येक व्यक्तीची जोपासना. कारण आम्ही जोपर्यंत व्यक्तीची प्रतिष्ठा जोपासणार नाही तोपर्यंत देशाची एकता आणि अखंडता आम्ही टिकवू शकणार नाही आहे. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी मी हा शब्दाला वजन दिलं नाही आहे. त्यांनी आम्ही म्हणजे आम्ही सर्व युनिटी, जोपर्यंत समता म्हणजे एक होऊन आम्ही जर विचाराने जर जगणार नाही तर समोर येणार नाही तोपर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी 7वी जी प्रतिज्ञा दिलेली आहे, मी समता प्रस्थापित करीन. 22 प्रतिज्ञापैकी मी समता प्रस्थापित करीन आणि आजपासून माझ्या समता प्रतिष्ठानाच्या कार्याला मी सुरुवात करत आहे. म्हणजे हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी समता सैनिक दलाला दिलेला आदेश आहे आणि संदेश आहे, हा 22 प्रतिज्ञामध्ये आहे. आम्ही लोक फक्त 22 प्रतिज्ञातलं वाटण आणि पठण करतो, परंतु कार्यान्वित करताना मात्र आम्ही आत्मचिंतन करण्याची आम्हाला नितांत गरज आहे. आम्ही सर्वस्वी सरकारवर ढकलून देतो. आज बाबासाहेबांचा महाप्रयाण दिवस आहे, काय संकल्प असला पाहिजे? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा 68वा महापरिनिर्वाण दिवस आहे. आम्ही देशातील प्रत्येकांना सांगतो आहे आता आम्ही समता सैनिक दलाचे दूत म्हणून जगावं. कारण भारत सरकारने, आम्ही विरोधाला विरोध करणारी टीम नाही आहे, आम्ही विरोधाला विरोध करणारे बाबासाहेब आंबेडकरांची नागरिक नाही आहोत. आता भारत सरकारने 26 नोव्हेंबर ते 24 ते 26 नोव्हेंबर 2025पर्यंत संविधान वर्ष घोषित केलेलं आहे. तर या वर्षामध्ये 75वा वर्ष झालेलं आहे. तर याच्यामध्ये आम्हाला जी संविधानामध्ये जी संकल्पना दिलेली आहे किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विचाराचं स्वातंत्र्य, धर्माचं स्वातंत्र्य, श्रद्धेचं स्वातंत्र्य, विचाराचं स्वातंत्र्य, त्याचप्रमाणे संधीची आणि दर्जाची समानता आम्हाला दिलेली आहे. आणि हे प्रलंबित करणारे मार्ग आम्हाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी समतेच्या माध्यमातून दिला आहे. आणि म्हणून आम्ही समता सैनिक दल प्रत्येकांना हे सांगणार आहोत की समता सैनिक दलांनी संविधानाचा पुरस्कार करावा, त्याचे दूत म्हणून जगाच्या समोर यावं. हीच यावेळेस आम्ही प्रतिज्ञा देतो, लोकांना संकल्प करायला सांगतो की तुम्ही संविधानाचे दूत व्हा. आणि संविधान हे फक्त डॉक्टर बाबासाहेबांनी लिहिलेलं म्हणून नाही आहे, या जगातील, या देशातील प्रत्येकाने तो मानला पाहिजे, असा हा संविधान आहे. आणि या संविधानाला आपण सर्वांनी नतमस्तक. बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जो इस समय अभिवादन किया जा रहा है, इस अभिवादन में समता सैनिक दल एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है कि संविधान का इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए जो जो प्रक्रिया होगी उसके क्रियान्वयन के लिए उस पर वो संकल्पित हो रहा है. बाबा साहेब को अभिवादन कर रहे इस समय कई सारे लोग, ये नागपुर का संविधान चौक है. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हमारा महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज विजय पुरस्कार जो हमको महाराष्ट्र सरकार से मिले है, उसके तरफ से हम हर बार यहाँ पे आके उनको अभिवादन करते हैं. और आज के दिन जो 68वां उनका महापरिनिर्वाण दिन है और हम उनको यही याद करते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना, भारतीय संविधान घटना जो बनाई थी, उसका पूरे देश में अवलोकन होना चाहिए, उसका घटना का पालन होना चाहिए. और हम महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज भूषण संघ की ओर से मैं सरचिटनीस भूषण दड़वे, योगेश वागदे जी है, अध्यक्ष है, राउत साहब है, और हम जब संविधान पे कोई ऐसी बात आई उसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं. और आज के महापरिनिर्वाण दिन पे हम महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री बने कल, और उनको भी हम याद दिलाना चाहते हैं. उन्होंने कल बोला था कि भारतीय संविधान घटने के अनुसार मैं काम करूंगा. आज हमारी कम से कम 9 साल से हमारी महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर समाज भूषण संघ की जो समस्या है वो प्रलंबित है 9 साल से, उसको उन्होंने सुलझाना चाहिए, ऐसे उनसे उम्मीद करती है. आज के दिन यही हमारी इच्छा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए उन्होंने जो घटना लिखी है उसका सही तरीके से पालन होना चाहिए. आप कैसे याद करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को? आज जो घटना बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के पूरे देश में जो लागू हुए, तो कुछ लोग उसको संविधान ख़त्म करने के उद्देश्य से जो कार्य कर रहे हैं उनका सफल न हो और संविधान अमर रहेगा. बाबा साहब को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूँ और मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जो महापरिनिर्वाण दिवस है उसमें से हम लोगों ने एक सीख लेना चाहिए कि हमको बाबा साहब ने जो करने के लिए बोला है, जो उनकी विचारधारा ही थी, जैसा कि सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए उनकी लड़ाई थी, वो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे लोगों ने इस विषय पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और उनका जो बचा हुआ मिशन है, अधूरा
अधूरा, उसको पूरा करना चाहिए। इसके लिए पहल कैसे होगी? इसके लिए पहल तो ऐसे सबसे पहले तो हम सबको एक होना चाहिए। जो हमारे लोगों ने अलग अलग पार्टियां खोली है, उन सभी पार्टियों ने ये सोचना चाहिए कि हमारा अस्तित्व खत्म होते जा रहा है, तो हमारा अस्तित्व बचाने के लिए हमें सर्वप्रथम एक होकर संगठित होना है। हम तो शिक्षित बने हैं मगर संगठित नहीं हो पाए, और संगठित नहीं होने की वजह से हमारा जो संघर्ष है वो अधूरा है। संविधान चौक पर उपायुक्त डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ साहब पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब, आज बाबा साहेब के महाप्रयाण को 68 साल का वक्त बीत चुका है। बाबा साहेब बड़े आग्रही थे कि हमारी भारतवर्ष की समाज व्यवस्था में समानता की प्रस्थापना हो। आपको क्या लगता है कि इसके लिए केवल शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर या फिर नागरिकों के स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए? किस तरह की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं बाबा साहब को इस महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में अभिवादन करता हूँ, और आज आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से आप बाबा साहब की बात को इस संविधान चौक के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपने सही कहा कि बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में समाज परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम हो, लेकिन हम देखते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में लोग बाबा साहब की उस बात को नहीं समझ पाए। जो समाज परिवर्तन की बात बाबा साहब ने किए थे कि जिसमें समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता के आधार पर समाज की संरचना हो और सबको बराबर का अधिकार इस देश में स्वतंत्रता के बाद मिले, लेकिन उस तरह का काम बाबा साहब के जो मानने वाले हैं उन्होंने नहीं किया। सही मायने में व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम बाबा साहब ने हमें करने के लिए छोड़ दिए थे, लेकिन वो काम सही मायने में अभी तक नहीं हो पाया। एक बड़े लंबे समय से आप सामाजिक न्याय विभाग पर काम करते हैं। आपका ये काम का भी हिस्सा है प्रशासनिक रूप में, और सामाजिक योगदान के रूप में भी आप इसको करते हैं। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह के प्रयास करने की ज़रूरत है कि हम एक समानतापूर्वक समाज जीवन का निर्माण कर सकें। सबसे पहले तो समानता की जो बात करता है इस देश का संविधान करता है जी, और संविधान को सही तरह से हमने अगर लागू किए और संविधान की बात जन जन तक पहुंचाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। संविधान ने ही इस देश के हर एक नागरिकों को समानता की, भाईचारा की, बंधुता की बात सही मायने में परोस के रखी है। लेकिन आज 75 ईयर्स हो गए संविधान लागू होके, आज लोगों को संविधान नहीं समझा है। संविधान के माध्यम से हमें हमारे संविधान निर्माता क्या करना चाहते ये चीज़ नहीं समझी है। ये कहाँ चूक हो गई ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है कि समझने वालों ने भी चूक कर लिए हैं, और जो समझाने वाले थे, हमारे जो प्रशासक थे, शासक थे, जो इस देश की जनता ने चुने हुए शासक थे, जिनको लोगों के लिए काम करना था, लोगों की भलाई के लिए काम करना था, लोगों में भाईचारा, समानता लाने के लिए काम करना था, वो नहीं कर पाए। इसकी वजह से आज सही मायने में संविधान सही तरह से 75 साल में भी लागू नहीं होने की वजह से इस तरह की स्थिति हमारे समाज में दिखाई पड़ी। आज किस तरह के संकल्प की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो सपना था वो कुछ समाज के लिए नहीं था, पूरा देश के लिए था कि भाई ये देश तरक्की करे, इस देश में हर एक को बराबरी का अधिकार मिले, हर एक को उस स्वतंत्रता का लाभ मिले जो इस देश को बड़े मेहनत से हमारे पूर्वजों ने मिलाया है। तो बाबा साहब चाहते थे कि भाई इस देश में अगर बराबरी, गैर बराबरी मिटाना है तो समानता की बात करना पड़ेगा। उसके लिए संविधान की दायरे में रहकर हमें संविधान को सही मायने में लागू करना पड़ेगा। यही बाबा साहब का सपना था, और आज मुझे लगता है कि ये अगर हो गया तो शायद हमारे देश में बहुत कुछ बदलाव हो सके। एक्चुअली बाबा साहब वो तो सबको पता है, वो नहीं होते तो हम नहीं होते हैं, और सभी, नॉट ओनली अस, सिर्फ अपने लिए नहीं है, सभी के लिए। बाबा साहब ने हमारे सबके लिए पीढ़ों न पीढ़ी आने वाले कई सालों के उन्होंने सब सोच के रखा है, और उनकी वजह से हम यहाँ आज खड़े हैं। और बाबा साहेब ने यही कहा, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। शिक्षण घ्याल तर तुम्हाला नॉलेज येईल, संघर्ष करावंच लागते प्रत्येक गोष्टीसाठी, जेवण करायपासून पाणी प्यायपर्यंत। त्यासाठी तुम्हाला स्वतःला तिला डेव्हलप व्हावं लागेल, असं नाही खालचं रूढी। बाबासाहेबांनी आपल्याला खालूनपासून वर आणलं। ते गरीब होते, म्हणजे त्यांची तेवढी हे नव्हती, त्यांना खूप काही सहन करावं लागलं, आणि त्याच्यातून आपल्याला काढलं। आपल्याला तर सगळं काही रेडीमेड मिळालेलं आहे, आणि त्यांनाच आपलं त्यांचे जे थॉट्स आहे, ज्यांनी ते केलेलं आहे त्यानुसार आपण चालायला हवं आहे। असं नाही की परत त्यांनी मडका
आणि झाडू ह्याच्यापासून वंचित केलेलं आहे आपल्याला आणि ह्यापर्यंत पोहोचलं आहे. म्हणून सर्वांना मला विनंती आहे, ॲटलिस्ट एक तरी बुक्स वाचा तुम्ही, त्यांच्याबद्दल जीवन कहाणी आहे ती तरी वाचा, बाकी काही नको. आणि फक्त पंचशीली आपल्याला दिलेलं आहे तथागत गौतम बुद्धांनी, त्याचं तुम्ही पालन करा. बाबा साहब बोले तो महान क्रांतिकारक है. बाबा साहब ने भारत की जनता के लिए, भारत के संविधान के लिए जो इतना बड़ा त्याग किया, उसका याद करते करते ही हम सब लोग यानी शोकाकुल है कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा लिया, उसके 1.5 महीना के बाद में उनका देहांत हुआ. और ये सब अगर नहीं करते तो हम वैसे के वैसे ही रहते थे. हमको एक अच्छे समाज के तरफ एक मनुस्मृति जलाने के बाद में एक संविधान में जो उन्होंने मैसेज दिया, उनकी बराबरी में भारत में ऐसा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो भगवान के पास बिठाते हैं. भगवान गौतम बुद्ध के पास में पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ बाबा साहब बैठते हैं. और यही मेरा कहना है कि बाबा साहब ऐसा इंसान हुए धरती पे कि जिनके कारण लाखों लाखों दलित, अस्पृश्य बोलो या जनता, महिला, सभी पे उन्होंने एक बड़ा एहसान किया, एक बड़ा मैसेज दिया. और उनके इस त्याग को हम शत शत नमन करते हैं. बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के 68वें श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं. बाबा साहब को सही श्रद्धांजलि जब भी उनको मानी जाएगी, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल प्राइज बनेगा, वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सही श्रद्धांजलि होगी. इसलिए सभी अनुयायी को मैं अनुरोध करूँगा कि आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इंटरनेशनल मार्ग के लिए सभी लोगों ने सहकार्य करना चाहिए. और आने वाले कुछ दिनों में हमें बहुत बड़ा मोर्चा का आयोजन भी कर रहे हैं विधानसभा में, तो वहाँ सभी लोगों को अनुरोध करता हूँ. बाबा साहब नहीं भी है तो भी उनका जो विचार है, उनका जो थॉट्स है, वो थॉट्स अपन रहे नहीं रहे, लेकिन आने वाली जनरेशन ग्लोबल लेवल पे वो थॉट्स को अपन वो आने वाली जनरेशन उसको ज़िंदा रखने वाले हैं. साथ में अभी कनाडा और अमेरिका में वो डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिन को उन्होंने एक समता दिन करके उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है उनके पार्लियामेंट में, कनाडा के पार्लियामेंट में. तो ग्लोबल लेवल पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है, इक्वेलिटी है, सोशल जस्टिस है, इसके बारे में ग्लोबल लेवल के ऊपर में आने वाली जनरेशन और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने अम्बेडकरी आंदोलन में अपना पूरा खून पसीना बहा है, उन लोगों की एक बहुत बड़ा एक वो बात को अपन आगे लेके चलेंगे. जो बाबा साहब ने अपने लिए जो संविधान दिया है, और संविधान को मजबूत करने के लिए अपन उनका विचार हर क्षेत्र में, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, उस सारे लेवल पे लेके जाने की जवाबदारी आने वाली जनरेशन की भी है और वो जनरेशन आगे लेके जाने वाली है. बाबा साहब को बिल्कुल जनरल बात है, उनके विचारों से याद किया जाता है पूरे देश में, पूरे विश्व में. और मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनकी जयंती पूरे जग में, पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है. और उनके 6 दिसंबर के जो दिन है, इस दिन भी सब लोग झुकते हैं, उनके आदरांजलि जो है उनको नमन करते हैं. और 6 दिसंबर का जो ये दिन है, ये बहुत है ना बाबा साहब को याद किया जाता है. और उनकी जो स्मृतियाँ हैं, उनकी जो यादें हैं, तो वो उनके एक है ऐसी बात मैं बताना चाहूँगा कि उनकी श्रद्धा करना ठीक है, बट वो अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा कहना है. और उनके विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए. उनके जो विचार है वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए. बाबा साहब के विचार हम जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे. और आज इतना बदल हो गया है सोशल मीडिया के द्वारा या अपना इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया के द्वारा कि बाबा साहब को लोग समझने लगे हैं और उनको समझ के उनका आदर करने लगे हैं. आज हम देखेंगे हर एक गवर्नमेंट ऑफिसेस में, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स में सब लोगों को उनके आगे नमन करना पड़ता है. जब आदमी नमन करता है तो सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, किस आदमी के लिए कर रहा हूँ, तो वो समझ में आता है, वो उनको पढ़ना चाहता है. तो ये विचार जो है बाबा साहब के बहुत ये है. और आज उनका जो दुखद दिन हुआ था 7 दिसंबर को, उनका 12 लाख लोगों ने जो उपस्थित किया था. मुझे याद है हमारे मम्मी बताती थी कि हमारे मामा जी की बैगन की बंडी थी काटोल में. जब उनको पता चला तो वो उन्होंने बंडी और बैल वही छोड़ के मुंबई चले गए थे उनके लिए. तो ये बहुत बड़ी बात है कि छोटा सा छोटा आदमी वहाँ पहुँचा था. आज संवैधानिक लोकतंत्र पर क्या खतरा महसूस करते हैं आप?
एकदम सही बात है। आज यहाँ पे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम अभिवादन करने हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी सहकारी यहाँ पे आए थे। आज आपने जो बताया कि लोकतंत्र को बहुत बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संविधान बदलने की बात की थी। इसके लिए सबको सतर्क रहना पड़ेगा। जो भी संविधान बदलाने की कोई कोशिश करेगा उसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता इस प्रकार का बयान देते हैं उनको धड़ा सिखाने का काम भी जनता को करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल नहीं सकता और ये हमारी भूमिका है। बाबा साहब ने लिखा है कि 25 नवंबर को जो आखिरी भाषण दिया था बाबा साहब ने, इस देश में जो वंचित लोग हैं उनको राजकीय अधिकार तो मिल गया है, परंतु आर्थिक और सामाजिक अधिकार अभी तक के नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि यदि बाबा साहब की जो संकल्पना हमको निर्माण करना है, तो हमारे समाज ने और सारे वंचित लोगों ने आर्थिक और सामाजिक सुदृढ़ता हमें निर्माण करना चाहिए। ये बाबा साहब को याद करने की बात है। बाबासाहेबांना अभिवादन करायला आलो। त्यातल्या आम्हाला ज्या 22 प्रतिज्ञा दिल्या त्या 22 प्रतिज्ञाचं सर्वांनी अवलोकन करावं आणि एकत्र यावं। याच्यावर मार्गावर चालणं हे आमचा उद्देश आहे। येणाऱ्या पिढीला आम्ही ते समजावून की भाई येणाऱ्या पिढीला तुम्ही बाबासाहेबांनी दिलेल्या 22 प्रतिज्ञा आणि त्यांनी जे दिलेले उपदेश त्याच्यावर चालायला पाहिजे। सर्वप्रथम मैं आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में सभी बौद्ध अनुयायी को, अम्बेडकरी अनुयायी को मेरी संवेदना मैं प्रकट करता हूँ। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि जब तक हम राजकीय सत्ता हम पाते नहीं तब तक हम हमारे पिछड़े लोगों का हम उत्थान कर नहीं सकते। और बाबा साहब की जो थ्योरी थी वो कहीं गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर जब तक हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न होंगे नहीं, हम एक समान प्लेटफॉर्म पे जब तक हम आएंगे नहीं, तब तक किसी भी तरह से हम राजकीय प्लेटफॉर्म भी पा नहीं सकेंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि आज के तारीख में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी सोसाइटीज़ है या बैंक्स है, ये क्षेत्रों में हमने ज़्यादा काम करने की आज के तारीख में ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में उस माध्यम से हम समाज के जो निचले तबके का जो व्यक्ति होगा हम उसको भी मदद कर पाएंगे। और साथ में जिस तरह से आज एक असमानता की भावना जो लोगों में पैदा हुई है, जिस तरह से आज के तारीख में जो संविधान को नज़रअंदाज करके लोगों पर को दबाया जा रहा है, उनको ऊपर उठाने में भी आर्थिक सक्षमता ये बहुत ज़रूरी है। चंदनाचे पेन होऊन बोधिवृक्षाचे केले पान, घामाची करुण शाई भीमानं लिहिलं संविधान, घामाची करुण शाई भीमानं लिहिलं संविधान, घामाची करुण शाई हो, घामाची करुण शाई भीमानं लिहिलं संविधान। गेल्या 150 वर्षापूर्वी होता देश गुलामीत, तरी तेथे नांदे भवती उच्च नीच ते चिरीत, माणसाला माणुसकीची हो, माणसाला माणुसकीची नव्हती येते जाण, चंदनाचे पेन होऊन बोधिवृक्षाचे केले पान, घामाची करुण शाई भीमानं लिहिलं संविधान। जो तो नेता देत होता धडा येते स्वातंत्र्याचा, नवचा उचलला कोणी विडा गोर गरिबीच्या, कायद्यानं हिंदुस्तावर मारला अभिमान बाण, चंदनाचे पेन होऊन बोधिवृक्षाचे केले पान। कोणी नेता पडे बीमार, कोणी जाई विदेशाला, भीम रात्रंदिन खपुनी घटनापती गजाला, लेखनीत काढली त्यानं हो, लेखनीत काढली त्यानं मग नवी जुनी घाण, चंदनाचे पेन होऊन बोधिवृक्षाचे केले पान, घामाची करुण शाई भीमानं लिहिलं संविधान, घामाची करुण शाई हो, घामाची करुण शाई भीमानं लिहिलं संविधान, घामाची करुण शाई भीमानं लिहिलं संविधान। जय भीम।
बाबा साहेब अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति, सामाजिक अधिकारों के प्रति, आर्थिक अधिकारों के प्रति बड़े सजग रहे। संविधान में अगर हम देखें तो आम नागरिकों के पास समता का एक एक अंग पहुँचे, इसके प्रति भी बड़े जागरूक रहे। 68 साल बीत गए, बाबा साहेब नहीं है। आज आप कैसा देखते हैं कि किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है कि इन अधिकारों को रक्षित किया जाए? मेरा नाम रमेश पाटिल, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और बाबा साहब को सबसे पहले आज उनके 68वें स्मृति दिन के उपलक्ष्य में उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ। आपने जो बताया कि बाबा साहब की क्या अपेक्षाएं थी, इन 68 सालों में हम बाबा साहब की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाए। बाबा साहब यहाँ दुनिया से जब गए तो उन्होंने देश को एक बहुत अच्छा संविधान दिया और उस संविधान में भारत के सभी दलित शोषित बहुजन समाज को ऊपर उठने के लिए सारे प्रावधान वो संविधान में करके रखे हैं। सबसे बड़ा वोट का अधिकार दिया और कहा था 1936 में कहा था कि देश की शासनकर्ता जमात आप बनो, वो शायद हम नहीं समझ पाए। माननीय कांशीराम जी ने उस संदेश को समझा और बहुजन समाज को तैयार करने का काम किया और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो या समूचे भारत में हो, उन्होंने एक जागरूकता निर्माण की और बाबा साहब के सपने को साकार करने का प्रयास किया। आमदार खासदार चुन के लाए, सरकार बना के दिखाया। लेकिन उनके जाने के बाद भी अभी जो हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव हुआ, हमने देखा कि विधानसभा में 6-7 महीने से पहले लोकसभा में इंडिया आघाड़ी की सरकार बनती है, 6-7 महीने के बाद में जब सरकार आती है तो बहुमत से बीजेपी की सरकार बनती है। तो ये जो सरकारें बनाने का जो सिलसिला है, तो बहुजन समाज इधर या उधर कभी भाजपा की तरफ देखेगा, कभी कांग्रेस की तरफ देखेगा, अपने सरकार बनाने के सिलसिले में वो सोचता नहीं है और उनको जागरूक करने की ये सोचने का काम किसे करना है? ये तो बहुजन समाज को और बहुजन समाज के जो नेता काम करते हैं उनको समझना है। जी, यदि मैं आपसे ये बात समझना चाहूँ कि इस समय हमारे यहाँ एक बहुसंख्यकवाद दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और वो अपनी बात को मनवाने की और मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा राजनीतिक अल्पसंख्याक है, धार्मिक अल्पसंख्याक है, सामाजिक अल्पसंख्याक है। ऐसे अल्पसंख्याकों के छोटे छोटे विभाजन दिखाई देते हैं। ये विभाजन अपने आप को बड़ा ठगासा महसूस करते हैं। क्या बाबा साहेब को ऐसे भारत की अपेक्षा रही, ऐसी संकल्पना बाबा साहेब की रही? जी, सब पहले तो बाबा साहब को जो अलग अलग है, माइनॉरिटी वाले हो गए, सब ये थोड़ा कम मानते थे, लेकिन आज का वक्त ऐसा आ गया कि 99% सब बाबा साहब को मानने लग गए। और जो सरकार की तरफ से जो ठगे जा रहे हैं लोग, अब लोग जोश में है कि भाई कुछ ना कुछ करना चाहिए और ऐसी ताकत बनाना चाहिए कि अपनी बहुजन लोगों की, मूल निवासियों की सरकार बने। आज अगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को अभिवादन किया जाए तो आज का संकल्प क्या हो सकता है? आज बाबा साहब का अभिवादन हो ही नहीं सकता। अभी सब बाबा साहब के पीछे खड़े रह रहे, सब बाबा साहब को मान रहे हैं। माइनॉरिटी वाले बाबा साहब को थोड़ा कम मानते थे, लेकिन उनके समझ में आ गया कि सब हम संविधान के साथ में चल रहे हैं और सब संविधान बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब ने बनाया है, तो सब एक हो रहे हैं अभी। जी हाँ, अंदर से भी एक हो रहा है और बाहर से भी ऊपर। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है संविधान चौक नागपुर के साथ।